नमस्कार साथियों, हमारे कई साथियों ने ये अवगत कराया है कि कुछ कर्मचारी पात्र होते हुए भी बोनस बिल जनरेशन में शो नहीं होते, तो उनका बोनस बिल कैसे बनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कर्मचारी बोनस के लिए एलिजिबल है फिर भी उनके नाम बोनस बिल जनरेशन में शो नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम शो कैसे कराएं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो सर्विस डिटेल मॉडिफाई नहीं होने से आ रही है। आपने उन एम्प्लॉइज़ की सर्विस डिटेल मॉडिफाई नहीं की होगी। सर्विस डिटेल मॉडिफाई, कई साथी ये कह रहे हैं कि सर्विस डिटेल मॉडिफाई हो नहीं रही है। तो साथियों, सर्विस डिटेल मॉडिफाई आप सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सर्विस डिटेल मॉडिफाई होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन में आपको सर्विस का जो डिटेल मॉडिफाई करने का कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छे से कर लेना है। उसमें आपको एचओ से इसको वेरीफाई का ऑप्शन रखना है और फिर आप एचओ से जब इसको वेरीफाई करेंगे तो आपके ये सर्विस डिटेल है वो मॉडिफाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस कारण से वो बिल्स में नाम शो नहीं होते। पात्र कर्मचारी हैं फिर भी उनके नाम बोनस बिल जनरेशन में शो नहीं होते। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि उनकी जो सब सर्विस स्टेटस है वो हो सकता है प्रोबेशनर या प्रोबेशनर ट्रेनी ही पड़ी हो, यानी उनका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में उनका जब स्थायीकरण हुआ तो यहाँ पे आपको इनको परमानेंट पे करना था। और कई बार ये भूलवश ये भी हो जाता है सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट की जगह है यहाँ पे स्टेट सर्विस को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। गेस्टेड नॉन गेस्टेड में भी जो गेस्टेड अगर रख लिया जाता है तो उस स्थिति में फिर बोनस बिल में नाम है वो शो नहीं होता। तो अब यहाँ पे ये जो नाम है इनको मैं अगर यहाँ नीचे मॉडिफाई करूँगा, उससे पहले आपको यहाँ पर फैच SIPF डिटेल इसको भी फैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फैच करूँगा, कन्फर्मेशन करूँगा, यस कर लिया। और अब उसके बाद में यहाँ पे GPF नंबर और स्टेट इंश्योरेंस अगर नंबर जारी नहीं हुए हैं तो यहाँ पे सन और मंथ ऐसे ही शो हो जाएंगे, लेकिन ये फैच ज़रूर करेगा SIPF डिटेल। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपको ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर आपको यहाँ पे ये अटैच कर देना है, अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर को हमने यहाँ ब्राउज करके अपलोड कर लिया और अपडेट सर्विस डिटेल पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन चाहेगा और इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद में आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट ID है वो भी यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सर्विस डिटेल मैंने आपके सामने लाइव अपडेट करके दिखाई है। तो आपके भी अगर किसी एम्प्लॉय का नाम बोनस में प्रदर्शित नहीं हो रहा हो तो आप सबसे पहले उसका जो स्टेटस है वो सर्विस डिटेल में आप देख लें कि नॉन गेजेटेड होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए और डेट उसकी मैच होनी चाहिए। और इसके अलावा स्टेट सर्विस नहीं होके सबऑर्डिनेट सर्विसेज होना चाहिए, तभी उसका नाम है वो प्रदर्शित होगा। और आप सर्विस डिटेल सही मॉडिफाई कर देंगे तो उसका नाम बोनस बिल जनरेशन में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।